एंड स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम सभी लोग कैनोनिकल प्रोडक्ट ऑफ सम के बारे में जानेंगे। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे सम ऑफ प्रोडक्ट के बारे में, यानी एसओपी फॉर्मेट के बारे में जाने थे। आज हम लोग प्रोडक्ट ऑफ सम के बारे में यानी पीओएस फॉर्मेट में डिस्कशन करेंगे। ओके, नाउ कैनोनिकल प्रोडक्ट ऑफ सम्स यानी पीओएस फॉर्म। अब कैनोनिकल प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म किसको बोलते हैं उसके बारे में जानेंगे। ध्यान देंगे, व्हेन ए बुलियन एक्सप्रेशन इज कंपोज्ड प्योरली एज product of some term or max terms, it is said to be in canonical product of sums यानी POS फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। ओके, क्या कर रहा है कि व्हेन ए बुलियन एक्सप्रेशन इज कंपोज्ड प्योरली एज प्रोडक्ट ऑफ सम्स टर्म और मैक्स टर्म, इट इज सेड टू बी इन कैनोनिकल प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। यानी जब बुलियन एक्सप्रेशन प्योर यानी शुद्ध रूप से किस फॉर्मेट में होगा, तो प्रोडक्ट ऑफ सम्स टर्म यानी जोड़ का गुना के फॉर्मेट में रहेगा या मैक्स टर्म का गुना के फॉर्मेट में रहेगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैनोनिकल प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म बोलते हैं। ओके, कह रहा है इन पीओएस फॉर्म मल्टीप्लाइंग all the terms whose output will be 0। यानी पीओएस फॉर्म में वो सभी टर्म को मल्टीप्लाई कर देना है जिसका आउटपुट क्या होगा, 0। वही एसओपी फॉर्म में क्या था कि सभी टर्म को ऐड करना था जिसका आउटपुट क्या होता था, 1 होता था। तो 1 वाले टर्म को जोड़ना था और यहाँ पे 0 वाले टर्म को क्या कर देना, हम लोग को मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, तो सम ऑफ प्रोडक्ट यानी मैक्स टर्म का प्रोडक्ट रहेगा तो कैनोनिकल प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म कहेंगे, और सभी टर्म को मल्टीप्लाई करना है जिसका आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। चलिए एक एग्जांपल के जरिए इसको समझते हैं कि कैसे हम लोग कैनोनिकल प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म फाइंड करते हैं। क्वेश्चन है, एक्सप्रेस इन कैनोनिकल प्रोडक्ट ऑफ सम्स यानी पीओएस फॉर्म ऑफ फंक्शन f a, b, c and whose truth table will be given below। जिसका ट्रूथ टेबल क्या है, नीचे में दिया हुआ है। ट्रूथ टेबल क्या है, A B C। F 3 वेरिएबल का ट्रूथ टेबल क्या हो जाएगा, 4 0 4 1 यानी 4 0 4 1, फिर 2 0 2 1 2 0 2 1, फिर 0 1 0 1 0 1 0 1। ओके, ट्रूथ टेबल में ये आउटपुट दिया हुआ रहेगा 0 1 0 1 1 0 0 1।
ये आपका ट्रूथ टेबल क्वेश्चन के साथ दिया हुआ रहेगा। बस इसी फॉर्मेट को देखते हुए आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि इसका मैक्स टर्म फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग मैक्स टर्म फाइंड कर ले या सम टर्म कर सकते हैं। तो हम एक कॉलम डिफाइन किए जिसको हम लोग क्या कहेंगे, सम टर्म कहिए या मैक्स टर्म कहिए, ये फाइंड करेंगे। तो मैक्स टर्म या सम टर्म में आपको बताया था, जैसे मिन टर्म में क्या होता है, जिस वेरिएबल का वैल्यू 0 होता था उसको विथ बार करते थे और जिसका वैल्यू 1 होता था उसको विदाउट बार करते थे। लेकिन मैक्स टर्म में क्या होता है कि जिस वेरिएबल का 0 होगा उसको विदाउट बार करेंगे और जिसका वैल्यू 1 होगा उसको विथ बार करेंगे, और जो वहां पे प्रोडक्ट टर्म होता था यहाँ पे क्या हो जाएगा, जोड़ टर्म हो जाएगा। ध्यान दीजिए कैसे। तो ए बी सी 3 इनपुट है। तो सबसे पहले हम लोग क्या ले लिए, ए 0 है तो विदाउट बार, प्लस बी विदाउट बार, प्लस सी विदाउट बार। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे सेकंड टर्म में दोनों 0 है तो ए प्लस बी प्लस, लेकिन सी का वैल्यू 1 है तो इसको क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पे विद बार, यानी मीन टर्म का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे ए बी बार प्लस सी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बार प्लस सी बार, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बार प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बार प्लस बी प्लस सी बार। इसमें क्या हो जाएगा, 2 1 है तो ए बार प्लस बी बार प्लस सी हो जाएगा। ओके। और लास्ट में तीनों 1 है तो ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार हो जाएगा। ओके, क्लियर। तो ये हम लोग का आइडेंटिफाई हो चुका है, मैक्स टर्म हम लोग को मिल गया। अब लास्ट में आपको बताए थे हम कि इन पीओएस फॉर्म में क्या करना है, वो सभी टर्म को मल्टीप्लाई कर देना, गुना कर देना है, जिसका आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। तो आउटपुट 0 यानी एफ का फाइंड कीजिए आगे, एफ का 0 देखिए तो एक 0 यहाँ है, यहाँ पे है, यहाँ पे है और ये है। तो ये चारों जो 0 हैं उसको फाइनली हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। तो हम उस टर्म को टिक आउट कर दे रहे हैं, फर्स्ट, थर्ड, ये सभी को टिक आउट कर दिए कि फाइनल टर्म में हमको इसी को मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पे क्या लिख देंगे, फाइनल कैनोनिकल प्रोडक्ट ऑफ सम्स, यानी पीओएस फॉर्म इज, क्या लिखा जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी बार प्लस सी इंटू ए बार प्लस बी प्लस सी बार इंटू ए बार प्लस बी बार प्लस सी। ओके, तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ चुका है। इसी तरह से आप सभी लोग सॉल्व करेंगे। एक हम क्वेश्चन आप लोग को दे रहे हैं जो खुद से आप लोग सॉल्व कीजिएगा। क्लियर। क्वेश्चन है सेम, एफ यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दे वेरिएबल का x, y, z, और ट्रूथ टेबल है x, y, z और एक आउटपुट f। फोर 0 4 1 2 0 2 1 2 0 2 1 0 1 0 1 0 1 0 1। ओके, अब यहाँ पे 0 1 0 0 1 0 1 और 0, इसका आप लोग सभी लोग सॉल्व करेंगे। अब ये ट्रूथ टेबल के जरिए हम लोग एक्सप्रेस करना देखें। अब शॉर्ट हैंड नोटेशन के जरिए हम लोग एक्सप्रेस करना सीखेंगे। ध्यान देंगे। कन्वर्ट शॉर्ट हैंड नोटेशन ऑफ कैनोनिकल प्रोडक्ट ऑफ सम्स, यानी पीओएस। ओके, क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। Convert the function f a, b, c equal to pi 0 2 4 7 into
कैनोनिकल प्रोडक्ट ऑफ सम्स यानी POS फॉर्म। ओके, अब देखेंगे जैसे हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि मिन टर्म में सिग्मा का फॉर्मेट था SOP फॉर्मेट में, और यहाँ पे पाई दिया हुआ था। पाई हुआ यानी इसके अंदर के जितने भी वैल्यू है वो मैक्स टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ध्यान देंगे F इक्वल टू हम लोग क्या लिख देंगे, तो मैक्स टर्म को डिनोट करते हैं हम लोग किससे, कैपिटल लेते हैं M0। अब ये तो मल्टीप्लिकेशन टर्म होता है, तो M0 इंटू M2 इंटू M4 इंटू M7। ओके, अब सबसे पहले M0 का वैल्यू फाइंड करें, तो M0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हम आप लोग को बता चुके हैं फॉर्मेट क्या देंगे, ABC नंबर फॉर्मेट 1 2 4 और इस तरह से 8 आगे रेगुलर फॉर्मेट में। अब M0 तो देखिए किस किस वैल्यू को जोड़ने के बाद 0 आएगा, तो कोई भी नहीं जुट रहा है तो सभी का वैल्यू क्या हो गया 0, यानी यहाँ पे क्या हो गया M0 का वैल्यू 30। अब वेरिएबल के फॉर्मेट में लिखे तो ABCD है, तो A प्लस B प्लस C, क्यों, क्योंकि जिसका वैल्यू 0 होता है वो मैक्स टर्म के फॉर्मेट में विदाउट बार होता है, और जिसका वैल्यू 1 होता है उसको विथ बार करते हैं। ठीक है, उसके बाद M2 होता है, M2 क्या होता है, तो देखिए 2 जुट रहा है, इसके लिए 1 कर दिए, बाकी के लिए क्या कर दिए 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 1 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A प्लस B बार प्लस C। नेक्स्ट जो है M4, तो M4 के लिए क्या हो जाएगा 4 सिर्फ जुट रहा है तो 1 और बाकी 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 0 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा A बार प्लस B प्लस C। और नेक्स्ट जो है M7, तो M7 का वैल्यू 4 2 6 और 1 7, तो तीनों के लिए 1 1 हो जाएगा डिनोट, तो यहाँ पे 3 1 हो जाएंगे। वेरिएबल का फॉर्मेट A प्लस B प्लस C बार, यानी A बार प्लस B बार प्लस C बार। ओके, अब फाइनल एक्सप्रेशन लिख दीजिए, तो फाइनल कैनोनिकल प्रोडक्ट ऑफ सम्स यानी POS फॉर्म इज क्या हो जाएगा, तो सब टर्म को गुना कर दिए A प्लस B प्लस C इंटू A प्लस B बार प्लस C इंटू A बार प्लस B प्लस C इंटू A बार प्लस B बार प्लस C बार। ये हो गया आपका फाइनल रिजल्ट। इसी तरह से आप 4 वेरिएबल का भी फॉर्मेट होगा, जैसे मान लीजिए सपोज डेट M9 का वैल्यू फाइंड करना है, तो 9 किस किस को लाने के बाद आएगा 8 और 1 9 हो जाएगा, तो उसके लिए 1 1 लिख देंगे और बाकी के लिए 0। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं 4 वेरिएबल का फॉर्मेट में भी। ओके, कुछ क्वेश्चन हम आप लोग को दे देते हैं जो आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है पहला, F W X Y Z इक्वल टू पाई 0 1 5 7 10 11 15। सेकेंड क्वेश्चन के लिए है, पैटर्न वही रहेगा क्वेश्चन का, A, B, C, D इक्वल टू पाई 1 2 4 8 10 12 13 14। और थर्ड क्वेश्चन है F X Y Z इक्वल टू पाई 0 2 4 एंड 5। इस तरह से आप लोग इस तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए और कमेंट करते रहिए। थैंक यू।